जीवन ही बदल गया इन 3 चीज़ों को अपना करके। जी हाँ संत महात्माओं, जब सतगुरु कृपा करते हैं, जब सतगुरु की दया दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो वास्तव में हमारे भाग्य बदल जाते हैं। वास्तव में हमारी जो सोई हुई किस्मत है वो जाग जाती है। आओ संत महात्माओं, मुबारक हैं यदि सतगुरु की कृपा से हमें भी सतगुरु ने ये 3 दिव्य शस्त्र प्रदान कर दिए, सेवा, सत्संग, सिमरन। तो आओ संत महात्माओं, इन तीनों में है इतनी शक्तियाँ, इन तीनों में है इतनी ताकत जो कि किसी के भी भाग्य को बदल सकती हैं, किसी के भी भाग्य का निर्माण कर सकती हैं। क्यों संत महात्माओं, रत्नाकर डाकू ही थे पहले वाल्मीकि जी। पहले वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे जो कि लूटते थे, मारते थे, काट पीट कर क्या करते थे। वो ना तो संत को देखते थे, ना एक आम इंसान को देखते थे। जो भी मिलता था उनका एक ही काम था, केवल लूटना, मारना, काटना, छीना झपटी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था। तो आओ संत महात्माओं, जब इस पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है कि जा पे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई, कि जिस पे राम की कृपा होनी शुरू हो जाती है उस पे हर कोई कृपा करना शुरू कर देता है। क्यों संत महात्माओं, जब परमात्मा ने कृपा की तो उनके जीवन में यानी नारद जी को भेज दिया और उन्होंने कहा ये जो आप गलत काम करते हो तो इस गलत काम में क्या आपके परिवार वाले सहयोग करेंगे, सहभागी होंगे? तो काफ़ी उन्होंने घर वालों से पूछने के बाद रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने मना कर दिया घर वालों ने, हमें नहीं पता आप कौन सा कर्म करते हैं, आपका काम है हमारा पालन करना। आओ संत महात्माओं, एहसास हुआ गलतियों का, चरणों में गिर गए। अब मार मार काटते थे, मारते थे। तो उन्होंने कहा था राम राम का सिमरन करना, राम का सिमरन करना, लेकिन मरा मरा मुंह से निकल रहा है, लेकिन भाव वही है राम वाले। आओ संत महात्माओं, सिमरन ने बदल दिया एक डाकू के जीवन की तकदीर को। सिमरन ने बदल दिया, इतना बड़ा महान ऋषि, महर्षि बना दिया, जो भगवान राम जी के अवतार होने से पहले ही सारा वृत्तांत रामायण के अंदर दर्ज कर दिया, सारा वृत्तांत लिख दिया भगवान राम के अवतार होने से पहले ही क्या क्या घटनाएं होंगी। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन में है बहुत बड़ी शक्ति, सिमरन ही की ताकत है। जो एक छोटा सा बच्चा ध्रुव, जिसकी अवस्था ही क्या है, बाल्य अवस्था, खेलने कूदने की अवस्था है, लेकिन जो काम ऋषि मुनि महात्मा ना कर पाए, पूरी उम्र लगा दी, उस बच्चे ने करके दिखा दिया। किस कारण से? श्रद्धा, विश्वास और सिमरन। ये विश्वास हो गया कि परमात्मा दर्शन जरूर देंगे। सिमरन लगातार करते रहे, सिमरन का दामन नहीं छोड़ा, और सिमरन में है वो ताकत कि स्वयं परमात्मा को दर्शन देने आना पड़ा संत महात्मा साकार रूप में। तो ये सिमरन में इतनी बड़ी ताकत है। यदि हम सिमरन करें और वो भी सही प्रकार से सिमरन करें, आओ संत महात्माओं कहते हैं सिमरन ऐसे करें कि जिससे जीवन बदल जाए, सिमरन ऐसे करें जिससे सद्गुरु रीझ जाए, सिमरन ऐसे करें जिससे दातार की परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो आओ संत महात्माओं, सिमरन से हमारी खोई हुई किस्मत जाग जाती है, हमारे दुख भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। जैसे हम दातार से इंट्रोडक्शन इस आत्मा का इस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और जैसे ही संचार जुड़ता है तो संत महात्मा ठीक ऐसे ही होता है जैसे एक बल्ब का कनेक्शन लाइट से कर दिया जाता है। तो बल्ब क्या होता है, बल्ब को जब स्विच ऑन करेंगे तो प्रकाशित हो जाएगा। अर्थात अभी तक जो बल्ब उजाला नहीं दे रहा था, लेकिन लाइट ऑन करते ही उस बल्ब ने प्रकाश देना शुरू कर दिया। अब पूरे घर में प्रकाश हो गया, कमरा जगमगाने लगा। आओ संत महात्माओं, जैसे ही हमारा नाता, हम अपना यानी कॉम्बिनेशन जब परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जब अरदास करते हैं, विनती करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे अंदर चेतनता बढ़ जाती है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी पैदा हो जाती है सतगुरु की कृपा से, कि उस सिमरन में इतनी शक्ति है। तेज बढ़ जाता है, दया बरसती है, हमारे रुके हुए काम सारे बन जाते हैं। कहते हैं जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, तो सिमरन करते वक्त ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें। कैसी? सिमरन करें, चाहे 5 मिनट का करें, चाहे 6 मिनट का करें, चाहे 7 मिनट का करें,
आओ संत महात्मा, जितना आपके पास टाइम सूटेबल है, बड़े शांतिपूर्वक बैठ करके आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए। कैसा ध्यान? जैसे बगुले का ध्यान मछली पे होता है, जैसे एक शिकारी का ध्यान शिकार पे होता है। आओ संत महात्माओं, ऐसे ही यदि हमारा ध्यान इस परमात्मा पे जम गया, सतगुरु के चरणों में हमने ध्यान लगा लिया, परमात्मा का रियलाइजेशन होने लगा, अब हमारा सिमरन चल रहा है, सिमरन कर रहे हैं, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। अब संसारी वस्तुओं से हमें अपने मन को हटा लेना है पूरी तरीके से। अब तो तू ही निरंकार है प्रभु, अब मुझे बख्श दे, क्षमा कर दे, तू मेरे ऊपर कृपा कर दे। तो संत महात्माओं, ये दया का सागर है। गॉड इज़ मर्सी, गॉड इज़ द सी ऑफ मर्सी। ये दया का सागर है। तो आओ संत महात्माओं, इसे हमारे ऊपर दया आ जाती है जब हम सिमरण करते हैं, जब हम कहते हैं कि तू निरंकार है, मैं तेरी शरण में, मुझे बख्श दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तो आओ संत महात्माओं, ये क्षमा कर देता है, ये सारी खुशियाँ दे देता है। बट पूरी तरीके से समर्पण होकर के हमें संसार को भूल करके जिस समय हम सिमरण कर रहे हैं, ध्यान परमात्मा में लगाना पूरी तरीके से, तो वास्तव में हमारे रुके हुए काम भी वो भी बन जाएंगे, सोई हुई किस्मत है वो भी खुल जाएगी, यानी हमारी दुख तकलीफ़ें भी भाग जाएंगी। तो आओ संत महात्माओं, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।